हारून, वो देखना बेटा, वो फिर अभी तक नहीं आई। दादा जान आती होगी, चाय बनाने गई है। अरे वाह 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 वाह, आखिरकार चाय बन ही गई। नाना जी, आप चाय पी कर तो देखें, फिर आपको पता चलेगा मैंने इतना टाइम क्यों लगाया। स्पेशल चाय बनाई है आप दोनों के लिए। अच्छा बेटा, चाय तो हम पी लेंगे, लेकिन आज हम कहानी शुरू करेंगे फिर। बेटा, मैं पूरा महीना इंतजार करता हूं इस दिन का कि कब मेरा पोता और मेरी नवासी मेरे पास आएंगे तो हम मीठी मीठी बातें शुरू करेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? मेरा दिन तो बहुत अच्छा गुजरा। मैं खुद इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती हूँ। और सच में, जिस घर में आप जैसे बुजुर्ग हों, उस घर के नौजवान अजीम बन जाएं। जीती रहो बेटा। आज तो ट्रेडिशन के मुताबिक हमारा स्टोरी टाइम डे है ना, जिसमें आप हमारे मसले मसाइल का जवाब अपनी कहानी के जरिए देंगे। हाँ बेटा। हारून, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? दादा जान, मेरा तो बस ना ही पूछिए। क्यों, खैरियत? आपके साथ शेयर तो किया था ना कि मैंने बगैर एप्लीकेशन दिए कॉलेज से 2 दिन छुट्टी की थी। बस इसी की वजह से एक नया मसला बना हुआ था। दादा जान, आज मेरी क्लास के कैप्टन ने मुझे बुलाकर कहा कि आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। अब मेरे पास तो एक पैसा नहीं था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज़ मेरा फ़ाइन माफ़ करवा दो। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर प्रिंसिपल से कहकर मेरा फ़ाइन माफ़ करवा दिया। अरे बेटा, तुम्हारा मसला तो हल हो गया था, फिर ये गुस्सा और उदासी कैसी? दादा जान, मेरा एक दोस्त है जिसको मैंने कुछ पैसे उधार दिए थे क्योंकि उसके घर में कोई मसला चल रहा था ना। आज कॉलेज के बाद उसने मुझे मेरे पैसे वापस करने थे। जब मैंने उससे पूछा तो रोने लगा। मैंने तो उससे साफ कह दिया कि भाई 1-2 दिन में मेरे पैसे मुझे वापस कर दे। नहीं बेटा नहीं, ये आपने अच्छा नहीं किया। हाँ हारून, तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। ऐसे कैसे माफ़ कर देता? अच्छा, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को गौर से सुनना है और समझना है। ये कहानी है राजा महाराजाओं के ज़माने की, जब मालिक लोगों को ग़ुलाम बना लिया करते थे। न सिर्फ उन्हें ग़ुलाम बनाते थे बल्कि उनके ख़ानदान वालों को भी तंग करते थे। ये एक ऐसे ही मुलाजिम की कहानी है जिसने अपने मालिक की बात नहीं मानी। उस मुलाजिम ने अपने मालिक से ढेर सारा कर्ज दे रखा था। मालिक कर्ज के लेन देन के मामले में बहुत सख्त था। वक्त पर कर्ज अदा न करने की सूरत में मालिक ने मुलाजिम को हाजिरी लगाने का पैगाम भिजवाया, और यूं ही वो मुलाजिम हाजिर हुआ, मालिक ने उसको गुस्सा करना शुरू कर दिया और ये कहा कि अगर वो कर्ज अदा ना कर सका तो वो उसकी सारी जायदाद यहाँ तक कि उसके बीवी बच्चे भी भेज देगा। मुलाजिम बहुत घबराया। उसने मालिक के कदमों में गिरकर उससे कर्ज माफ करने की भीख मांगी। ये देखकर मालिक का दिल भी नरम पड़ गया और उसने अपने मुलाजिम का सारा कर्ज माफ कर दिया। उसके बाद जब वही मुलाजिम अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में उसका दोस्त मिल गया जिसने उससे कर्ज दिया था। मुलाजिम ने ना इधर देखा ना उधर और अपने दोस्त को गिरबान से पकड़कर उससे अपने पैसे वापस मांगने लगा। उसके दोस्त ने उसके आगे गिरकर मिन्नत की और कहा कि मुझे कुछ मोहलत दे दो, मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा। मगर मुलाजिम ने ऐसा नहीं किया और अपने दोस्त को जेल भिजवा दिया। जब ये सारा मंजर दूसरे मुलाजमीन ने देखा तो वो बहुत गमगीन हुए और फौरन मालिक के पास पहुंचे और उसकी शिकायत लगा दी। मालिक को एक दफा फिर उस मुलाजिम पर गुस्सा आया। उसने उसको अपने पास फिर बुलाया और कहा
کہ میں نے تمہارا سارا قرض اس لیے معاف کر دیا تھا کیونکہ تم نے میرے آگے منت کی تھی۔ کیا تمہارا فرض نہیں بنتا تھا کہ جیسے میں نے تم پر رحم کھا کر تمہارا سارا قرض معاف کیا، ٹھیک ویسے ہی تم بھی اپنے دوست پر رحم کھا کر اس کا قرض معاف کر دیتے؟ لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے سزا کے حقدار ہو۔ اس کے بعد مالک نے اس ملازم کو تب تک قید کی سزا سنا دی جب تک وہ سارا قرض ادا نہیں کر دیتا۔ تو بیٹا جی، ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی پیش آنا چاہیے جیسا ہم ان سے توقع رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ پیش آئیں گے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا تو انسان اور خدا کا رشتہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم انسان ہونے کے ناطے غلطی پہ غلطی کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب اس خدا سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے اور ہمیں سدھرنے کا پورا موقع عطا کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور انہیں سدھرنے کا موقع دیں۔ دادا جی، اب تو واقعی مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی کہ میں نے کچھ پیسوں کے لیے اپنی اتنی پرانی دوستی خراب کر لی۔ چلو، کم از کم تمہیں تمہاری غلطی کا احساس تو ہو گیا نا۔ بیٹا آپ کیوں پریشان بیٹھی؟ نانا جی، کل میرے سامنے بھی ایک دل دلا دینے والا حادثہ پیش آیا ہے، بس اسی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ حادثہ کیا تھا، ایپیسوڈ 2 ضرور دیکھیے گا، اور ہاں، نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے فالو کریں برائٹ سائڈ لائف۔